Hello bachcho, let's read this question. The question says a concave mirror has a radius of curvature of 20 centimeter. The image of a object formed in mirror is 2.50 times the size of the object. How far the mirror from the object? Option first is 5.5 centimeter. Option B is 40 centimeter. ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि एक कनकेव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड जो इमेज फॉर्म होती है ये ऑब्जेक्ट की साइज की 2.5 टाइम्स होती है। तो जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की वो कितनी है? तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस करते हैं। की कंसेप्ट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? की कंसेप्ट, फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होगा? फोकल लेंथ फॉर कनकेव मिरर। यदि बात की जाए फोकल लेंथ फॉर कनकेव मिरर, कनकेव मिरर यानी कि कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ किस प्रकार से होगी? तो इसकी वैल्यू होती है फोकल लेंथ एफ विच इज इक्वल टू आर बाई 2, यानी कि फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट की कंसेप्ट। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन इसको शो करते हैं एम से। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? इसकी वैल्यू इक्वल होती है एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू के इक्वल। एफ इज द फोकल लेंथ एंड यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ये हमारे पास क्या हो गया? सेकंड की कंसेप्ट। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब बात करी जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या हो जाएगा? हमें गिवन है कि हमारे पास एक कनकेव मिरर है। यदि मैं यहाँ पे एक कनकेव मिरर बनाना चाहूँ तो ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से एक कनकेव मिरर होगा। ये मैंने क्या जूम कर लिया? कनकेव मिरर। एंड इसके लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस यदि मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ये इसके लिए क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है, ये एक मेरे पास क्या होगी? ऑब्जेक्ट। तो अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये तो चलो कैलकुलेट करनी है, ऑटोमेटिक आ जाएगी कि माइनस में लेना है या प्लस में, ये खुद ब खुद फॉर्मूला में यदि वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। यदि बात की जाए यहाँ कहीं फोकस पॉइंट होगा तो इसकी जो लेंथ होगी फोकल लेंथ इसको बोलेंगे एफ। यहाँ पे हमारे पास क्या है? फोकस पॉइंट। तो रे ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार से इंसिडेंट होगी एंड वैल्यू हम जो मेजर करते हैं वो हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में हमें मेजर करनी पड़ेगी, क्योंकि पोल ऑफ द मिरर यहाँ से मेजर करते हैं जिस पॉइंट की मेजर करनी होती है। तो ये हमें क्या लेनी पड़ेगी? नेगेटिव। तो यदि बात की जाए फिर फॉर्मूले की, तो इसके अंदर वैल्यू क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले यदि मैं लिखना चाहूँ गिवन थिंग्स, ये हमारे पास क्या है? गिवन थिंग्स। जो मैग्निफिकेशन हमें दिया है ये हमें गिवन है 2.5 टाइम्स एंड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये हमें कितनी दी है? ये हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यदि फोकल लेंथ फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? r बाई 2 के इक्वल, विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? m इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू के इक्वल। मैग्निफिकेशन m की वैल्यू हमें गिवन है 2.5 एंड फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट करी है 10 सेंटीमीटर। इसको यूज करना पड़ेगा माइनस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने अभी साइन कन्वेंशन देखा था कनकेव मिरर के लिए। तो फोकल लेंथ हमारे पास -10 एंड ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस यू आ जाएगा। अब यदि मैं क्या करता हूँ कि माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी? 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस यू के इक्वल। अब इसको करते हैं सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कुछ इस प्रकार से 10 प्लस यू इज इक्वल टू 4। जब मैं इसका पॉइंट हटा के कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू 2.5 का पॉइंट लाएंगे एंड इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 प्लस यू इज इक्वल टू 4।
तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी -6 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू है ऑब्जेक्ट की, ये भी मेजर करनी पड़ती है माइनस के अंदर। सो यदि बात की जाए ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।